थिंक एंड ग्रो बुक का ये नेक्स्ट एपिसोड है। ये हमारा 6th स्टेप है टूवर्ड्स रिचेस। स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। ये आप सबको पता है कि जो भी इंसान क्रिएट करता है उसकी शुरुआत हमेशा डिजायर से होती है, उसके बाद इमेजिनेशन और उसके बाद प्लान। लेकिन इसी के साथ लोगों का कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पर्सन के पास सारी जानकारी, नेटिव एबिलिटी, एक्सपीरियंस होना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप शुरू में फेल हो सकते हैं, ये टेम्परेरी डिफीट होती है, परमानेंट फेलियर नहीं होता है। शायद आपका प्लान साउंड नहीं था, तो उसके लिए दूसरा प्लान बनाइए और फिर से शुरू कीजिए। थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए जब उन्हें सक्सेस मिली उससे पहले। टेम्परेरी डिफीट का कारण रॉन्ग प्लानिंग भी हो सकती है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं जो शुरू में फेल हुए, बट देन दे टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री थ्रू न्यू प्लान्स। सो अपने प्लान्स को रीबिल्ड करके फिर से शुरू कर दीजिए जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, लीडर्स और फॉलोअर्स। आपको क्या बनना है? हालांकि फॉलोअर भी लीडर बन सकता है यदि वो इंटेलिजेंट हो, तो वो अपने लीडर की नॉलेज को एक्वायर कर पाए। तो लीडर में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। क्या क्वालिटीज़ होती हैं? उसमें अनवेवरिंग करेज होता है, उसमें सेल्फ कंट्रोल होता है, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी। नंबर 3, उसमें कीन सेंस ऑफ जस्टिस होती है, वो हमेशा फेयर होता है और जस्ट होता है। उसमें डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन होती है, वो श्योर होता है अपने डिसीजंस में। नेक्स्ट, उसमें डेफिनेटनेस ऑफ प्लान होता है, वो प्लान जो भी बनाता है उनके ऊपर वो काम करता है, क्योंकि बिना प्लान के काम करना ऐसे ही होता है जैसे बिना पतवार के नाव, वो कहीं भी जा सकती है। 6th, उसमें लीडर में क्वालिटी होती है द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। जितना उसे पे किया जाए उससे भी ज़्यादा वो काम करता है। 7th है, उसमें प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है, खुश रहता है वो। 8th है, उसमें सिंपैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर होता है अपने फॉलोअर्स के साथ में। 9th है, उसमें मास्टरी होती है सभी डिटेल्स के ऊपर उसको। नेक्स्ट है, उसमें लीडर हमेशा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत रखता है। वो अपनी मिस्टेक्स की भी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। 11th है, उसमें कोऑपरेशन होता है, वो हमेशा अपनी लीडरशिप जो है वो फोर्स से नहीं करता। जो लीडर फोर्स से लीडरशिप करता है उसका डाउनफॉल निश्चित होता है, जैसे डिक्टेटर्स का। लीडरशिप फेल होने के कुछ ऐसे कारण हैं, वो भी जानने ज़रूरी हैं कि लीडर को क्या नहीं करना चाहिए। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये जानना कि क्या उसको करना चाहिए। यदि लीडर में डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करने की योग्यता नहीं होती तो वो नहीं कर पाएगा। वो यदि हमेशा बिजी होगा, जो प्लान उसको बनाने चाहिए यदि वो नहीं बनाएगा या वो उनको चेंज नहीं कर पा रहा होगा, तो ये उसके लिए फैटल मिस्टेक होगी। एंड हमेशा दूसरों की मदद के लिए वो उसको तैयार रहना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उनमें ये एक्सपेक्टेशन रहना कि वो खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, बिकॉज दे आर पेड फॉर व्हाट दे डू। लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी से उसके काम करने के ढंग को देखकर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए। लीडर में इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए कि वो सारे काम का ऑनर खुद ही ले ले। इनफैक्ट जो उसके फॉलोअर होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को भी उसको ऑनर करना चाहिए, सारी रिकॉग्निशन अकेले ही ना ले ले। लीडर को हमेशा काम और टेम्परेट होना चाहिए।
लॉयल होना चाहिए। लीडर हमेशा इस तरह से काम करे कि वो एनकरेज करे लोगों को काम करवाने के लिए, उनको डरा कर काम ना कराए। हमेशा टाइटल पे एम्फेसिस ना दे कि उसको सारा क्रेडिट मिल जाए। राइटर ने कुछ मेन कॉज बताए हैं फेलियर के मेन कॉज में फर्स्ट है अनफेवरेबल हेरिडिटी बैकग्राउंड का होना, यानी ये वो लोग होते हैं शायद जो ब्रेन पावर की कमी के साथ पैदा होते हैं। सेकंड है पर्पस जिनकी लाइफ में नहीं होता या जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, ये फेल होने का कारण है। थर्ड है उन लोगों में एम्बिशन की कमी होती है, जो अपनी मीडियोक्रिटी से निकलना ही नहीं चाहते। फोर्थ हो सकता है उनमें एजुकेशन की कमी हो, हालांकि ये कमी पूरी की जा सकती है। जो वो करना चाहते हैं उसको वो पूरी लगन से इफ़ेक्टिवली यदि करें तो वो कर सकते हैं। फिफ्थ है उनमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होना, खुद पर मास्टरी करना आना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फेल होने के चांसेस हैं। कभी कभी हेल्थ ठीक ना होने की वजह से भी इंसान फेल हो जाता है, जैसे ओवर ईटिंग करना या नेगेटिव थॉट्स पे फोकस करना या ओवर इंडल्जेंस होना सेक्स में, एक्सरसाइज की कमी होना। नेक्स्ट है बचपन में अच्छा माहौल ना मिल पाना, गलत संगति या बैड एनवायरनमेंट मिलना बचपन में। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी, सही टाइम की तलाश में रहना और काम को शुरू ही ना करना। नेक्स्ट है परसिस्टेंस की कमी होना, यानी काम शुरू तो कर देते हैं पर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। और नेगेटिव पर्सनैलिटी का होना, अपनी सेक्सुअल अर्ज को न रोक पाना, क्योंकि सेक्स एनर्जी सबसे पावरफुल होती है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द इमोशंस। इट मस्ट बी कंट्रोल्ड थ्रू ट्रांसम्यूटेशन एंड कन्वर्टेड इनटू अदर चैनल्स। नेक्स्ट है फेल होने में समथिंग फॉर नथिंग की डिज़ायर रहना, कुछ भी मिल जाना बिना करे, जो अनकंट्रोल्ड हो जाए, जैसे गैम्बलिंग वगैरह। बिना एफर्ट किए काम कुछ भी मिल जाए, पैसा। और निर्णय लेने की क्षमता में कमी होना, इनडिसीजन और प्रोक्रेस्टिनेशन दोनों एक तरह से ट्विन ब्रदर हैं जो फेलियर का कारण बनते हैं। फियर का होना और रिलेशनशिप में सही तरीका का एडजस्टमेंट ना हो पाना, यानी हार्मनी की कमी होना। और ओवर कॉशियस रहना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तोल मोल के देखना। ओवर कॉशियस होना उतना ही बुरा है जितना अंडर कॉशियस, दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। गलत लोगों के साथ जुड़ जाना, सुपरस्टिशंस और प्रेजुडिसेस, ये भी इग्नोरेंस हैं। सुपरस्टिशन डर का ही रूप है, ओपन माइंडेड रहना चाहिए। या फिर गलत ऑक्यूपेशन चुन लेना या गलत लाइन चुन लेना, आप वही लाइन चुनिए जिसे आप दिल से कर पाएँ। अपने एम या गोल पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, और यू कैन से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स सेल्डम इज़ गुड एट एनी। अलग अलग चीज़ों पे अपनी एनर्जी लगाते रहना और सब चीज़ों को एक साथ जब हैंडल नहीं कर पाते और अपने डेफिनेट एम पर फोकस नहीं कर पाते तो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ज़्यादा खर्चा करना, यानी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो जाना, बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग के खर्च करना। एंथुजियाज्म की कमी होना, इनटॉलरेंस होना, इनटेम्परेंस होना, यानी जल्दी ही किन्हीं भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, ड्रिंक्स में, हार्ड ड्रिंक्स में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में ओवर इंडल्ज हो जाना। दूसरों के साथ सहयोग ना देना, यदि खुद मेहनत करके पैसा ना कमाया हो तो उसे जल्दी ही खो जाना, ये बहुत फैटल होता है। इससे जल्दी अमीर तो बन जाते हैं जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह से, लेकिन वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है यदि खुद मेहनत नहीं करते हैं तो। जानबूझकर बेईमानी करना, यदि
डेलिब्रेटली डिसऑनेस्टी करते हैं तो रेपुटेशन खराब हो जाती है और फेल हो जाते हैं। ईगो और वैनिटी, ये सक्सेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोग इस तरह के लोगों से दूर रहते हैं। सिर्फ आइडियाज़ लगाते रहना, गैस करते रहना, बिना सोचे समझे फैक्ट्स का पता ना लगाना, एक्यूरेटली सोचे बिना दूसरों की ओपिनियंस मान लेना, और लैक ऑफ कैपिटल यानी पैसे की कमी पड़ जाना, ये भी फेलियर का एक कॉमन रीज़न है। बिना सफिशिएंट पैसा हुए ही काम को शुरू कर देना। यदि किसी भी पर्सन में कोई इस तरह की जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, उनमें से कोई भी वीकनेस का पता उसको लगता है, तो पहले उस कमी को अपनी एलिमिनेट कीजिए। अपने बारे में ज़रा सी भी चूक, आई मीन सही तरह से अपने बारे में एनालिसिस किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और वीकनेसेस को दूर कीजिए। इस तरह से अपनी फॉल्ट्स को कम करते जाइए एंड अपने गुणों को, वर्च्यूज़ को बढ़ाते जाइए। सेल्फ एनालिसिस लाइक क्या मैं प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं कर रहा, क्या मैंने सही डिसीजन लिए, इस तरह से आप अपने आप से सभी क्वेश्चंस पूछिए। ये सभी सेल्फ एनालिसिस के क्वेश्चंस आपको फ़ायदा देंगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।